मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं पास्टर डग बक्समा हूँ और मेरा ताल्लुक सिटी चर्चेज अमेरिका से है और हम आप तक एक नया प्रोग्राम जिसका नाम लाइफ लाइन है उसे पहुँचाने के लिए बहुत खुश हैं। इस प्रोग्राम की बाइबल मुकद्दस में से बुनियादी आयत यूहन्ना 17 बाब और उसकी 3 आयत है, जहाँ मरकूम है और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम अपने तमाम पैगामात में आपसे खुदा और खुदा की बादशाही के मुतालिक और यीशु मसीह के कामों के मुतालिक तालीम देंगे और बयान फरमाएंगे। मेरा ईमान है कि आप हमारे इस प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। एक इमारत की तामीर उसकी बुनियाद से होती है। हमारा ईमान भी ऐसा ही होता है। ईमान में कुछ बातें ऐसी हैं जो बुनियादी होती हैं, जो हमारे ईमान की बुनियादी बातें कहलाती हैं, वो बहुत जरूरी होती हैं और इन्हीं तमाम बातों के मुतालिक आज प्रोग्राम हम ईमान रखते हैं में सीखेंगे। आप सबको खुशामदीद। आप कमरे में, अपनी गाड़ी में या जहां कहीं भी हों, खुदा का पाक रूह आप पर गालिब हो। आप तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद जो दुनिया में चाहे कहीं से भी देख रहे हों। मेरा ख्याल है कि आज का पैगाम और अगले हफ्ते के पैगामात आपको पुरनूर करेंगे और उम्मीद से भर देंगे। इससे पहले कि हम इसका आगाज करें, हम इस छठे हिस्से में मुर्दों में से जी उठने की बाबत बात करेंगे, जो कि अबदी अदालत का पहला पहलू है। और इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, आए हम मिलकर आज रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। और 325 साल बाद आज मसीह नाइसिया चर्च की काउंसिल के लीडरान ने एक आलमगीर बैठक की और वो ईमान के इस बयान के साथ सामने आए जिसमें ईमान के तमाम जरूरी अनासिर शामिल थे। ऐसे बुनियादी अनासिर जिन पर हम सब काम करते और काम होते और ईमान रखते हैं। हम इन तमाम बातों को 7वें हिस्से में मुकम्मल करेंगे, मगर आए हम पहले बड़ी ही कुदरत के साथ रसूलों का अकीदा मिलकर पढ़ें। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुद्स की कुदरत से कंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठ गया, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। वन होली यूनिवर्सल चर्च मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। आज हम मुर्दों में से जी उठने के मुतालिक बात करेंगे, जिसकी जानिब हम सब नजरें लगाए हुए हैं, खास तौर पर उन गुजरे पिछले सालों में वबा की पेचीदगियों और किसी दूसरी वजूहात की बिना पर हमसे बहुत से लोग अपने प्यारों को दफना चुके हैं। मुर्दों में से जी उठना एक बड़ी ही पुरुमीद बात है। अगर हम मसीह में हैं तो इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे। मैं उम्मीद और जी उठने की हकीकत के मुतालिक आपसे बात करना और सिखाना चाहूँगा। आप जानते हैं कि जी उठने से मुतालिक हमें हवाला जात में मिलता है, जिसे सुनना काफ़ी मुतासिर कुन होता है। और थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस जब ये बातें बता रहा होता है कि यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद काफ़ी मर्तबा मिला है, जहाँ यीशु से पूछा जाता है कि क़यामत के बाद भी खानदान होंगे और क्या वहाँ पर भी शादियाँ होंगी और बाकी काम होंगे, क्या हम गैर फानी बदनों में भी ये काम करेंगे? उसने कहा, ना ब्याह शादियां ना खानदान होंगे, हम वहां फरिश्तों की मानंद होंगे। और यहां आप जी उठने से मुतालिक बहुत सी जबरदस्त बातें सीख सकते हैं, मगर हम थिस्सलुनीकियों के खत पर ही रहेंगे। पौलुस ने ये बातें क्यों की, हम यहीं से सीखना शुरू करेंगे। थिस्सलुनीके के लोगों का ईमान था कि मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं होती, लिहाजा अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं और ईमान रखते हैं कि जब आप मर जाएंगे तो सब खत्म होगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो कुछ आपने किया होगा उसका असर होगा, बहुत ज्यादा असर होगा। और यहां पौलुस रसूल को थिस्सलुनीकियों को ये बताना पड़ा। और फिर क्या हुआ, जब थिस्सलुनीके के लोग नए सिरे से पैदा हुए और यीशु की पैरवी करने लगे, वो नए सिरे से पैदा हुए। मगर वहां थिस्सलुनीके की कलीसिया के लोग बहुत ज्यादा मुंतशिर थे और खौफजदा रहते थे। क्यों? उन्होंने सोचा कि जब मसीह वापस आएगा तो उन्हें फिरदौस में जाने के लिए जिंदा रहना होगा। उस वक्त कोई नया अहदनामा नहीं लिखा गया था और ना ही थिस्सलुनीकियों का खत लिखा गया था। उस वक्त सिर्फ पुराना अहदनामा ही होता था या खास कलीसियाओं के नाम खत होते थे, और बाकी सब पुराने अहदनामे के वसीला से रूहुल कुद्स की तहरीक हुआ करती थी और रोजाना की बुनियाद पर मसीह की हकीकत हुआ करती थी। और फिर इसलिए पतरस ने फरमाया कि हमारे अंदर नबूवत कलाम है और इस कलाम के वसीला से हम उसकी पैरवी करते हैं।
और फिर उस दौर में थिस्सलुनीके के लोग सोचा करते थे कि जब तक मसीह उन्हें फिरदौस में ले जाने को वापस नहीं आ जाता वो जिंदा रहेंगे, और शुबा करते थे कि जो मर गए हैं वो फिरदौस में नहीं जा सकेंगे और हमेशा के लिए खो गए हैं। दूसरों को ये डर होता था कि वो मसीह की दूसरी आमद खो बैठे हैं, वो घबरा रहे थे। और पौलुस ने फैसला किया कि वो इस उन्वान पर बात करेगा, सो हम जी उठने के मुतालिक बात करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 13 आयत से। मैं इसकी रोशनी में कहना चाहता हूँ, ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। चुनांचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे न बढ़ेंगे। वो उन्हें उनकी बातों के मुतालिक समझा रहा था जो वो सोचते थे, क्योंकि खुदावंद खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे कि तुम अपने मरने से कबल उसको देख सकोगे। वो दोबारा इस बात की तस्दीक कर रहा है। फिर जो हम जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। वो वाकई में कहता है कि देखो वो लम्हा कैसा होगा, वो बड़ा ही दिलचस्प होगा। और हम में से अक्सर लोग जो जनाजे पर जाते हैं और नए सिरे से पैदा हुए हैं, वो इन हवालाजात से वाकिफ हैं और जी उठने पर ईमान रखते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ईमान के एक साथ में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और हमने यहाँ एक चीज़ बयान की है, मगर मैं आप पर उन्हें कुछ बुनियादी बातों के साथ आश्कारा कर रहा हूँ ताकि हम ईमान में ताज़ा हों और मज़ीद तालीम के लिए खड़े हो सकें, और जैसा कि बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि इस काबिल हो सकें और अपनी उम्मीद के मुतालिक जवाब दे सकें। ये अहम है, इसके मुतालिक बात करें। जी उठने के 3 तरीकाकार होते हैं। हम 3 पर बात करेंगे। पहला हम पुराने अहदनामे में देखेंगे, जो कि पैगंबरों का जी उठना है। यीशु मर गया और मुर्दों में से जी उठा, जो कि इंसान की शक्ल में खुदा था। वो आदमी जिसमें खुदा का रूह था और लाफानी था, वो हमारा इलाही नुमाइंदा था। और जब ऐसा हुआ तो कब्रें खुल गईं। मत्ती 27 बाब और उसी वक्त 52 आयत से पढ़ेंगे, और कब्रें खुल गईं जब वो जी उठा, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसा होना कितना अजीब लगा होगा। और उनमें से सारे नहीं जी उठे। सारे क्यों जी नहीं उठे, सो हम जरा इसके मुतालिक भी थोड़ी बात करेंगे। ऐसा हुआ कि पहली क़यामत में, जब पुराने अहदनामे के आखिर में और नए अहदनामे के आगाज में उसकी तस्दीक की गई है कि जो मसीह में हैं, सिर्फ बपतिस्मा याफ्ता नहीं बल्कि जो मुर्दों में से जी उठे वो उसकी मानंद थे। ये पहली क़यामत है जो कि हम बाइबल में देख सकते हैं। एक बड़ी क़यामत थी जिसमें पुराने अहदनामे के पैगंबर जी उठे। और फिर दूसरी क़यामत उस वक्त होगी, और इसे समझें जब यीशु मसीह वापस आएगा, और इसे समझें जब वो इस दौर के आखिर में वापस आएगा, जो कि बहुत 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 जल्द होने को है। अब हम अगली क़यामत को देखते हैं जिसमें वो उस दौर के इख्तिताम पर, यानी उन मुसीबतों और परेशानियों के दौर के मुतालिक बात करता है। मुकाशफा 20 बाब 4 से 6 आयात में मरकूम है। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा गया जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुक़द्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। उन पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। ये चीज़ बड़ी ही दिलचस्प है। जब वो वापस आएगा तो जैतून के पहाड़ पर उतरेगा और आपको नरसिंगे की आवाज़ सुनाई देगी, और ये कि हर आंख उसे देखेगी। ये उस दौर के आखिर में होगा और 1000 साल बादशाही की जाएगी, जहां यीशु सलामती से बादशाही करेगा, जहां हम बादशाही करेंगे, जहां शेर और भेड़ एक साथ रहेंगे, और एक दिन वो इस पूरी जमीन का बादशाह होगा। मैं आज सुबह इन बातों के मुतालिक आप लोगों से बात नहीं करूंगा, बल्कि अगले हफ्ते करूंगा, जिसमें आप वाकई सोच में मुब्तला हो जाएंगे और जांच पड़ताल करने लगेंगे और कहेंगे कि हाँ, इस तरह के नए और ताज़ा माहौल में कुछ लोग हैं जो रहेंगे। हम इसे देखते हैं। पहली रोज़े क़यामत
और मुसीबतों के दौर के इख्तिताम में है। यहाँ लिखा है मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हो। क्यों? क्योंकि वो लाफानी होंगे और मसीह के साथ इस दुनिया में जो अब भी बसती है बादशाही और हुक्मरानी करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वो मरेंगे तो फिरदौस में जाकर बरबत पकड़ा होगा और मैं एक बादल पर बैठा होऊंगा। इससे मुझे बड़ी बोरियत होती है और मैं इस हिस्सा की जानिब नहीं जाना चाहता। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये दुनिया चलती रहेगी और एक नया जहान और एक दौर होगा जहां यस्सु पूरी जमीन पर हुक्मरानी और बादशाही करेगा। ज़िक्रिया में लिखा है, मगर मैं ये बाद में बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक सफर करवा रहा हूं। इस दौरान वो जो पहली क़यामत में शरीक हुए मसीह के साथ उसकी निगहबानी में हुक्मरानी और बादशाही करेंगे। अब जरा इसे सुने, ये बड़ा दिलचस्प है कि हम लाफानी लोग फानी लोगों के दरमियान होंगे। ये बड़ी हैरत की बात है। बाइबल कहती है कि इस दौरान खुदा का जलाल पूरी जमीन को इस तरह ढांक लेगा जैसे पानी ने समंदर को ढांका हुआ है। ऐसा सब इस वक्त नहीं है और ये उस 1000 साला बादशाही के वक्त होगा। और ये बात बड़ी ही ज्यादा दिलचस्प है और मैं आपको ये बताऊंगा। लोग पहले भी इसे अच्छी तरह जानते थे। लोग खुदा के लिए जोश और जज्बा रखते, दुख सहते, बांटते और खुदा की खिदमत उसी जोश और जज्बे के साथ किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो उसे देखना चाहते थे, जिसे पौलुस बुलाहट का इनाम कहता है। जब बाइबल मुकद्दस हमारे पास नहीं हुआ करती थी, पौलुस वाकई में इस बात पर ईमान रखता था कि इलाही बुलाहट का इनाम पहली क़यामत में शरीक होना है। इससे पहले कि मसीह की 1000 साला बादशाही आए और हम उसकी निगहबानी में आला मकाम पर बादशाही और हुक्मरानी करें। और यही इलाही बुलाहट का इनाम है। मुबारक और मुकद्दस वो लोग हैं जो इसके लिए जिद्दोजहद करते हैं। सो अब आप मेरे साथ नए अहदनामे में से थोड़ी देर के लिए देखें इब्रानियों 11 बाब 35 आयत, जहां लोगों को सताया गया और मारा गया और यहां तक कि मौत भी गवारा की। ये फरमाता है कि औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बास मार खाते खाते मर गए। इस बात को देखें जो कहते हैं कि मैं कल के लिए परेशान हूं, मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। दूसरे लफ्जों में ये कि अभी मुझे चाहे गोली मार दो, मैं शहीद कराना चाहता हूं। खैर, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ऐसे लोग कुछ खास देखा करते थे। पौलुस फरमाता है कि मैं हर चीज का नुकसान उठाता हूं ताकि मसीह को हासिल कर सकूं। यानी मैं हर चीज को कूड़ा करकट समझता हूं ताकि मैं इसके जी उठने की कुदरत को समझूं और इसके साथ दुख उठाऊं। इसी तरह कुछ बाइबल मुकद्दस सिखाने वाले कहते हैं कि आप तमाम दुख से बच सकते हैं और ये सब चीजें दुरुस्त हैं और आपको खुशहाल, कामयाब, तंदुरुस्त होना चाहिए और इसी तरह मरना चाहिए, तभी आप आसमान पे उठाए जाओगे। आप खुश हैं? मुझे ये बातें समझ नहीं आई। पौलुस फरमाता है कि अपने चिराग को ना बुझाओ और अब मुझ में मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह है, ताकि मैं बलोगत के हर एक उस पहलू तक पहुंच सकूं जिनके लिए वो मुझे निकाल कर लाया है और मैं पूरे तौर पर वो करूं जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। वो ये भी फरमाता है ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। वो जरूर मुर्दों में से जिलाया जाएगा। वो पहली क़यामत के मुतालिक बात कर रहा है। वो इलाही बुलाहट के इनाम के मुतालिक बात करता है। मैं सबको एक मकसद देना चाहता हूँ। मैं जब इस पर नजर करता हूँ तो मैं अपने आप को भी ये मकसद देता हूँ। हम अगले हफ्ते इस पर बात करेंगे। इस हफ्ते तफसीलन मैं इनामात और ताज के मुतालिक बात कर रहा हूँ जो हमें मसीह की जानिब से मयसर होंगे। बहुत से इससे महरूम होंगे और बाज नहीं होंगे। खैर, हम यहाँ निजात के ताल्लुक से नहीं बल्कि इनाम के ताल्लुक से सीख रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि पहली क़यामत पुराने अहदनामे में एक पर्दा के नीचे थी और फिर हम उस क़यामत को नए अहदनामे में देखते हैं। पहली क़यामत मसीह की बादशाही के आगाज के वक्त होती है और अब मैं आगे बढ़ूंगा और मजीद आपसे बातें शेयर करूंगा। मैं यहाँ पर आपसे आखिरी क़यामत की बाबत बात करूंगा। ये एक बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा है जब खुदावंद यस्सु वापस जमीन पर आएगा और हम जो जिंदा बाकी होंगे मरेंगे नहीं बल्कि आंख झपकते ही हम बदल जाएंगे। देखें, आप में से बाज ऐसे होंगे जो कभी मरेंगे नहीं। मुझे याद पड़ता है कि कैरन एक बूढ़े लोगों की वजह से परेशान हो रही थी। मैंने कहा, अरे यस्सु जल्द आने वाला है। मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ बड़ी खुश नसीब हो और बदकिस्मत भी अगर दूसरे पहलू पर निगाह करें तो। और हो सकता है कि मैं भी उसके आने तक जिंदा बाकी रहूं। मैं मौत को धोखा दे सकता हूं। आप में से बाद लोग ऐसा करेंगे। आप जिंदा बाकी रहेंगे और जब आप होंगे तो वो वापस आएगा और नरसिंगे फूंके जाएंगे और जब आप उसकी आवाज सुनेंगे तो आप उसी लम्हा बदल जाएंगे। आपके पास लाफानी बदन होंगे जो कभी भी ना मरेंगे और किसी वक्त खला मादा की सिमत में ना जाएंगे।
आप कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, जहां आपको जाने की जरूरत होगी। इन बातों में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपके पास एक बदन होगा जो कभी गुनाह ना करना चाहेगा, जिसको आपको नज्म व ज़ब्त सिखाना होगा, क्योंकि आपका बदन बदल चुका होगा और नया होगा जो गुनाह में पैदा नहीं हुआ होगा। आपके पास ऐसा लाफानी बदन होगा जो रूहुल कुद्स की तहरीक में चलेगा। ये कितना अच्छा होगा, आपको समझने की जरूरत है। ये हकीकत में होगा, मैं हकीकी बात कर रहा हूं। हम सोच सकते हैं कि हमारे पास ऐसा एक बदन होगा जो बिल्कुल यकीनी तौर पर लाफानी होगा। खैर, अब मैं इन तमाम बातों के मुतालिक बताना खत्म करूंगा, मगर क्या आप ये सब देखने की तड़प नहीं रखते? बाइबल कहती है अब हम खुदा के फर्जंद हैं। ऐसा होना कितना अजीम होगा और कैसा लगेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमें उसकी मानंद होना है। जब वो आएगा तो जैसा वो है हम उसे देख सकेंगे, और वाकई में जब वो आएगा तो हम उसकी मानंद हो जाएंगे। सो ये बड़ा अच्छा होगा और अच्छी बात होगी, और पूरी दुनिया ऐसी होगी। मैं इसके ताल्लुक से बाद में बताऊंगा। अब आए कलीसिया के उठाए जाने के मुतालिक से बात करते हैं। ये असल में आखिरी दिनों में होगा कि कलीसिया के उठाए जाने, उसके बदल जाने और हवा में उड़कर इस्तकबाल के ताल्लुक से बात कर सकते हैं। बाइबल थेसलोनिकियों में उसके मुतालिक फरमाती है कि हम हमेशा के लिए उसके साथ होंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं, बहुत से लोग ये ईमान रखते हैं कि ये वक्त दुनिया की मुसीबतों के सामने 7 साल पहले रूनुमा होगा, और हम दानियल के 70 हफ्तों से भी बाखबर हैं, क्योंकि इन पेशनगोइयों के मुतालिक पढ़ते हुए मुझे 50 साल बीत चुके हैं। मगर मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि कलीसिया को एकदम से उठा लिया जाएगा जब वो हमें लेने को आएगा। इससे पहले कि ये बातें पूरी हों, कुछ लोग समझते हैं कि जब मुसीबतों का 7 साल का दौरानिया चल रहा होगा तो मसीह आ जाएगा और वो बाकियों को आखिर में बुला लेगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ इन्हीं बातों की जानिब अपनी निगाहें मत लगाएं, बल्कि उसकी जानिब लगाएं कि उस इलाही बुलाहट के लिए एक इनाम रखा हुआ है। जागते रहो, तैयार रहो और यीशु के लिए जीते रहो, और इन बातों को गले से ना लगाए रखें, क्योंकि आप शायद बहुत मायूस हो सकते हैं। सिर्फ याद रखें कि एक दिन वो आने वाला है, और जब कभी आप उसको खुश करेंगे और खुदा के लिए जीने लगेंगे और जिंदगी में अपने मकसद को गले से लगा लेंगे, तो आप उसके साथ मिलकर बादशाही और हुक्मरानी करेंगे और पहली क़यामत में शरीक होंगे। और आखिर में बताता है, और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। ये तख्त से अदालत करने का सबसे अच्छा तरीका है, और ये अदालत तकरीबन 1000 बरस के बाद होगी। और अगले हफ्ते हम कुछ और बातों पर गौर करेंगे, और हमें सिर्फ खुदा पे भरोसा रखना है और मुतमईन रहना है। बहुत सालों पहले मैंने एक बाइबल मुकद्दस सिखाने वाले उस्ताद से ये बात सीखी। उसने ये बात बताई कि हम बड़े ही मुतमईन हैं, और चाहे हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा काम किस काम के बाद ज़हूर में आया, मगर वो बहुत ही मुतमईन था कि ये सब सच है और ऐसा सब खुदा के मुकर्ररा वक्त पर होने को है। लिहाजा जब कलीसिया इस दौर के इख्तिताम पर और 1000 साला बादशाही के आगाज पर जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जो कि क़यामत के मतरादिफ होगा, और आप सबके पास लाफानी बदन होंगे, और फिर सब कुछ बहुत ही आसान होगा, और वो वक्त बड़ा ही जबरदस्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ उसके बाद क्या होगा? इसके बाद मसीह तख्ते अदालत पर होगा, जिस पर हम बात कर चुके हैं कि क़यामत 3 तरह की होती है, लेकिन आज हमने इनमें से एक के बारे में तफसीलन बात कर सके हैं। और इस दौर के इख्तिताम पर खुदा हमें बहुत से इनामात से नवाजेगा, और हमारी जानिब मतवज्जो होगा कि हम किस तरह उसके रूहुल कुद्स के साथ पैवस्त होकर क्या कुछ बने और क्या हमने अपना मकसद पूरा किया। खैर, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि पौलुस अपनी बुलाहट के मुवाफिक चलता रहा, और जो कुछ आपके पास है उस पर कनात करो, क्योंकि एक दिन हमें मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़ा होना होगा। इस बात को करते हुए आज का पैगाम इख्तिताम पजीर होगा, और हमारी इस तरह की अदालत ना होगी कि फिरदौस में या जहन्नुम में जाएंगे। आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, आप अहद के अंदर हैं, आप हमेशा खुदा के फर्जंद हैं। ये एक ऐसी अदालत होगी कि आपने अपनी जिंदगी में फजल के निगरान होने की हैसियत से क्या कुछ किया। मुझे उम्मीद है कि आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहूंगा। मेरा ईमान है कि खुदा आप में से बहुत सौ को शिफा देगा, ताकि अपनी कुदरत को जाहिर कर सके, क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। सो वो जानता है कि आप कौन हैं। वो आपको छूना और बरकत देना चाहता है। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ उस जगह पर रखें जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरा ईमान है कि खुदा की कुदरत रूहुल कुद्स के वसीला से आपके बदनों को छुएगी और शिफा बख्शेगी। ऐ बाप, यस्सु के नाम से मैं जानता हूँ कि तू इन तमाम देखने वालों से मोहब्बत रखता है।
और मैं चाहता हूं कि तू लोगों को अपनी शिफा देने के वसीला से अजीम कुदरत को ज़हूर में लाए। इस वक्त यीशु के नाम से हम दर्द और बीमारी के जोर को तोड़ डालते हैं और हम उन्हें यीशु के नाम से उन लोगों के बदनों में से निकल जाने का हुक्म देते हैं। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के मसाइल, गंठिया, हड्डियों की बीमारी, हम इन बदनों के लिए शिफा का ऐलान करते हैं। ऐ खुदा, इन तमाम चीजों को तरतीब बख्श। कैंसर, खून के अमराज चले जाएं। हम यीशु के नाम से चाहते हैं कि ऐ खुदा, तू इन बदनों को शिफा दे और छुए और बहाल करे। अपनी सलीब की कुदरत को जारी कर ताकि तेरे लोगों पर शिफा आए। हम यीशु के नाम से लोगों पर से तमाम इब्लीसी जोर को तोड़ते हैं। ऐ खुदा, अपने लोगों को शिफा बख्श। इन पर जाहिर कर कि तू इनसे कितना प्यार करता है। खुदा, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी रोया और ख्वाबों के जरिए अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर करे, शख्सी तौर पर अपना आप जाहिर कर, ताकि वो जान सकें कि तू कौन है और इनसे कितना प्यार करता है। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करते हैं, आमीन। आज अगर आप ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु के पैरोकार बनना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर ये सादा सी दुआ करें। ये दुआ आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव और अजीम निजात को लाएगी, जिससे आपके मुस्तकबिल पर और अबदी मंजिल पर भी असरअंदाज होगी। और अगर आप रूल कुद्स की इन बातों पर ईमान रखते हैं कि आपको बदलाव की जरूरत है, तो इस दुआ को मेरे साथ करें, जो कि आपकी जिंदगी में निजात के दरवाजों को खोल देगी। इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। ऐ बाप, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं। खुदावंद, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे तेरे फजल की जरूरत है। मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरी खातिर मसलूब हुआ और फिर से जी उठा। मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे दिल में आ, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे अपना बेटा बना ले। मैंने तेरे फजल को हासिल कर लिया है। मुझे बचाने के लिए तेरा शुक्रिया। मैं तेरी पैरवी करूंगा। अगर आज आपने ये दुआ की है तो खुदा का इत्मीनान आपकी जिंदगी पर आएगा और आप यीशु की पैरवी करते हुए एक मुकम्मल नई जिंदगी का तजर्बा हासिल करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि चाहे मर्द या औरत कोई भी मुझ पर ईमान लाता है तो वो मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी पाएगा, जिसकी मुजम्मत नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की बुनियादी आयत यूहन्ना 17 बाब और उसकी 3 आयत है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। खुदा आपको बरकत दे और इसका इत्मीनान आप पर हमेशा हो। और अगर आप शिफायाब हो चुके हैं या आपने यीशु के पैरोकार बनने की दुआ की है तो हमसे राब्ता करें, हमें बताएं कि आपके साथ क्या पेश आया और हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। खुदा की ढेरों बरकत आपके साथ हों। You are watching Shine Star, Be the Light.